शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, घरों में खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमने बबल्ड गेट और अल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इसको स्टडी करें तो आपको पहले तो हम वेलकम करते हैं उम्मासोनिक विजन यूट्यूब चैनल के अंदर। और आपसे एक गुजारिश हो कह लें कि रिक्वेस्ट है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़रूर कमेंट भी आप पास किया करें ताकि इल्म हो सके कि आपको लेक्चर जो है वो आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अच्छा, ये देख रहे हैं कि टॉपिक ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इस जो टॉपिक को हम ये भी कहते हैं कि ये बबल्ड गेट्स हैं। यानी आप ये नाम देख रहे हैं बबल्ड गेट्स, या इसको हम ये बोलते हैं अल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स। तो बबल्ड लॉजिक गेट्स भी बोल सकते हैं या अल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स भी हम कह सकते हैं। ये देखिएगा कि हमने ये देखना है कि ये आपको दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक ओरिजिनल गेट्स का, एक अल्टरनेट गेट्स का दिखाई दे रहा होगा। हम क्या करेंगे कि वन बाय वन इन चीज़ों को समझेंगे। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है कि इसके अल्टरनेट गेट्स क्या होते हैं। यानी एक तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये भी समझा था कि यानी यूनिवर्सल गेट के थ्रू आप नॉट एंड ये गेट किस तरह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे ये है कि ना वही आपने इसका अल्टरनेट गेट क्या बन सकता है वो ये देखते हैं हम। तो नॉट गेट पहले हम ये देखते हैं कि नॉट गेट हमारे पास जो ओरिजिनल नॉट गेट होता है वो इस तरह होता है। और आपको मालूम है कि ये जो सिंबल शो करता है ये बफर को शो करता है, और ये जो बबल शो करता है ये इन्वर्टर को शो करता है। अच्छा, करना क्या होगा इन गेट्स के अंदर। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है कि जहाँ पे आपकी जिन इनपुट्स लाइन्स के साथ बबल नहीं है, यानी ये देखिएगा कि इस इनपुट लाइन के साथ बबल नहीं है और इस इनपुट लाइन के साथ बबल है, तो जहाँ बबल है वहाँ बबल रिमूव कर देंगे, और जहाँ बबल नहीं है वहाँ पे बबल लगा देंगे। यानी ये मैं अभी सिर्फ नॉट केस की बात कर रहा हूँ। तो नॉट केस के अंदर क्या करेंगे कि ये देखिएगा कि गेट बनाने लगे हम कि ना बबल है नहीं है ना यहाँ पे, तो बबल लगा देंगे। तो जी बबल लगा देंगे, पहले बबल लगाएंगे हम और उसके बाद हम सिंबल लगा देंगे नॉट, जो बफर वाला सिंबल होता है। सही हो गया। और जी और इधर बबल हटा दिया हमने, तो ये इक्विवेलेंट गेट बन चुका है। वजह क्या है कि ये देखिएगा कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ये अगर आप उसको गौर देख करें तो क्या आंसर आता है कि जी ए है हमारे पास। इनपुट अगर 0 हो और आउटपुट क्या आती है 1 आती है। सही हो गया। जो बबल है ना, यानी अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये बफ़र है। बफ़र क्या कहता है कि जो इनपुट आ रही है वही इनपुट आपने आगे आउटपुट के तौर पे भी देनी। 0 इनपुट है तो आउटपुट भी 0 है, 1 इनपुट है तो 1 आपके पास आउटपुट आएगी। ये देखें, चलें ये हमारे पास क्या हुआ कि जहाँ से आउटपुट 0 आई, लेकिन यहाँ बबल की वजह से आउटपुट इन्वर्टर हो गया, तो ये चेंज हो गया, तो इसको हम इन्वर्टर बोलेंगे। ये देखिए कि जहाँ पे इनपुट आपके पास क्या आ रही थी 0, सही हो गया, 0 आ रही थी, इधर गई इनपुट तो इधर क्या बन मिल गया, इसको इन्वर्टर मिल गया। इन्वर्टर मिल गया तो जहाँ बबल पे आकर जो आंसर आया वो क्या आ गया 1 आ गया। सही है। अब क्या होगा, बबल से आगे किससे पास हो रहा है, बफर से पास हो रहा है। तो बफर का मतलब क्या आता है कि हमारे पास कि जो इनपुट आपके पास पहले से आ रही है वही एज आउटपुट के तौर पे आप आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस मीन कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो बफर से पास होकर आंसर 1 ही आ जाएगा। तो ये क्या रिज़ल्ट सेम आया या नहीं आया, 0 और 1, और ये जहाँ से 0 और 1, तो ये हमारे पास इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अल्टरनेट गेट्स है। सही हो गया। डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये देखिएगा कि एंड नैंड और नॉर 4 गेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कौन कौन से गेट्स, यानी एंड है तो उसका ज़ाहिर है नेगेशन, और इसी तरह और गेट है तो उसका नेगेशन क्या बनता है, नॉर। तो एंड नैंड और नॉर, इनकी मैं अब बात करने लगा हूँ। इनके केस के अंदर वही चीज़ है जिस तरह नॉट गेट के लिए मैंने बात की थी कि ये देख रहे हैं कि जिन इनपुट्स लाइन के साथ बबल नहीं है वहाँ पे बबल लगा देंगे।
सही हो गया, क्लियर हो गया। जिस तरह ये देखें इस इनपुट्स के लाइन के साथ बबल है तो जहाँ पे बबल हटा देंगे, जहाँ पे बबल है वहाँ पे बबल आप हटा देंगे, जहाँ पे बबल नहीं है वहाँ पे आप लगा देंगे। क्लियर हो गया। यानी जिन इनपुट लाइन या आउटपुट लाइन के साथ बबल है तो बबल आप हटा देंगे, अगर नहीं है तो वहाँ पे लगा देंगे। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अगर एंड का सिंबल है तो इस एंड के सिंबल को ये देखना, ये एंड का एक तरह जो सिंबल बना है इसको आप और शेप में कन्वर्ट कर देंगे। अगर और शेप में है तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, एंड शेप में ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए सीखते हैं। ये मैंने बात की है सिर्फ 4 गेट्स के लिए। कौन से गेट्स की? एंड, नैंड, और नॉर गेट्स की। तो चले हम देखते हैं क्या करेंगे हम। ये 2 इनपुट्स लाइन आ रही थी, इनके साथ बबल था नहीं था, तो हमने बबल लगा देंगे। तो बबल क्या कह रहा है कि पहले ही इन्वर्टर लगा दो। सही हो गया, पहले ही इन्वर्टर लगा दिए। अब क्या करेंगे, एंड गेट की शेप को किस में ट्रांसफ़र करेंगे, और गेट में बदल देंगे। तो हम इसको और गेट में बदलने लगे हैं। सही हो गया। आर गेट में बदल दिया हमने। आगे आउटपुट लाइन के साथ बबल है नहीं है, तो जहाँ पे भी बबल हम लगा देंगे। तो ये अल्टरनेट गेट बन चुका है, यानी इसको हम बबल्ड गेट कह सकते हैं। तो इसकी इनपुट की वैल्यू देखें कि क्या ये ठीक है या नहीं। अगर हमारे पास ये इन 1 और 0 वैल्यू इनपुट्स हों तो आउटपुट हमें क्या मिलती है, एंड गेट के अंदर 0 मिलेगी ऑब्वियसली। सही है। ये देखें जहाँ पे अगर 1 और 0 वैल्यू हो तो क्या करेंगे, इस लाइन पे जहाँ तक आए 1 गया, लेकिन आगे इसको क्या मिल रहा है, बबल। बबल किसको एक्सप्रेस करेगा, इन्वर्टर को। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 से 0, और ये 0 से क्या बन जाएगी, 1। अब ये देखें और गेट से ट्रांसफ़र हो रहा है। सही है। और गेट के अंदर अगर हमारे पास क्या होता है कि कोई एक भी आपके पास इनपुट ट्रू है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। यहाँ तक तो ट्रू बात होगी, लेकिन जैसे ही 1 आया, यानी ये 1 आया, 1 से आगे फिर अगेन क्या बन गया, इन्वर्टर। तो 1 से आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। सही हो गया। तो ये देखिएगा कि हमारे पास ये आउटपुट 0 आ गई। तो चेक करें कि जवाब ठीक है, 1 और 0, और तो बिल्कुल ठीक हो गया। सही हो गया। तो ये अल्टरनेट गेट्स है। नैंड गेट्स के अंदर भी मैंने वही बात कही थी कि आपने क्या करना है कि जहाँ पे बबल, जिन इनपुट या आउटपुट लाइन के साथ बबल है वहाँ पे बबल हटा दें, अगर बबल नहीं है तो वहाँ पे बबल लगा दें। और अगर एंड शेप है तो आप क्या करेंगे, और शेप बना देंगे। अगर और शेप है तो आप एंड शेप बना देंगे। चलें अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं कि नैंड गेट की। तो जहाँ दोनों इनपुट्स लाइन के साथ बबल नहीं है तो हम बबल लगाने लगे हैं। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, एंड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, आर शेप में ले जाएंगे। आर शेप में ले गए। अब ये देखें जहाँ पे बबल है इस आउटपुट लाइन के साथ, जी बबल है, तो हम क्या कर देंगे, बबल हटा देंगे। तो ये हमारे पास नैंड गेट का अल्टरनेट बन चुका है। सही हो गया। तो इसका भी आप आंसर टैली कर सकते हैं कि तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ चुका है। तो अगर आंसर टैली करना चाहें तो हम टैली कर सकते हैं। ये देखें, यानी अगर हम इसको भी 1 0 कह दें तो हमारे पास जो इधर आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसा ही है ना, क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है। ये देख इधर भी 1 और 0। चलें इधर देखते हैं, 1 और ये 1 इधर गया तो इधर इसको क्या मिल गया, बबल मिल गया। तो क्या आंसर आ गया, ये 0, और इधर से 0 से क्या हो जाएगा, 1। चलें अब ये आर गेट से पास हुआ तो आर गेट में ये आंसर क्या आता है, 1। क्लियर हो गया। 0 और 1 का आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। सही हो गया। तो हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आंसर मैच कर गया। अब हम और गेट और नॉर गेट के भी अल्टरनेट देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने गेट बना लिए और नार के पहले ही गेट बना लिए। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और गेट की, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास नॉर गेट की।
इसके इनके इक्विवेलेंट जो बबल्ड गेट या अल्टरनेट गेट क्या बनते हैं वो हम देखते हैं। क्या कहा गया था कि जो इनपुट्स लाइंस हैं या आउटपुट्स लाइंस हैं, अगर इनके साथ बबल है तो बबल हटा दें, अगर बबल नहीं है तो बबल आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, लगा देंगे। दूसरा ये है कि अगर और शेप है तो उसको एंड शेप में बदल बदल देंगे, अगर एंड शेप है तो उसको और शेप में। तो अब ये देखिएगा कि जी क्योंकि और शेप में है तो इसको हम एंड शेप में बदल देंगे और जहाँ बबल नहीं है वहाँ पे बबल हम लगा देंगे। तो चलें इसके इक्विवेलेंट क्या रिज़ल्ट बनता है दे देखते हैं। ये देखिएगा कि इन दोनों इनपुट लाइन के साथ बबल है नहीं है तो बबल लगा देंगे। बबल लगा दी हमने। और शेप को किस में कन्वर्ट करेंगे? एंड शेप में। जी हमने एंड शेप में बदल दी है। आउटपुट लाइन में बबल है नहीं है तो बबल लगा देंगे। बबल लगा दिया। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट गेट बन चुका है। सही हो गया। तो टैली करना चाहें तो हम टैली कर सकते हैं कि अगर हमारे पास और गेट के अंदर 1 और 1 आंसर हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। सही है। तो इधर भी हम चेक करते हैं कि 1 और 1 हमारे पास इनपुट लाइन हो। तो ये देखिएगा कि जहाँ से बबल के पास पहुँचा था, बबल किसको एक्सप्रेस कर रहा होता है? रिप्रेजेंट करता है इन्वर्टर को। ठीक है। तो 1 से जी क्या आंसर आ जाएगा? 0। और ये 1 से क्या बदल जाएगा? ये भी 0 बदल जाएगा। ऐसे ही है। अब ये देखें ये एंड गेट है, यानी जहाँ तक बबल से पहले एंड गेट है। तो 0 और 0 का एंड में जो रिज़ल्ट हमें जो ट्रुथ वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? 0 मिलती है। लेकिन आगे फिर एक हमारे पास इन्वर्टर यानी बबल है, तो 0 से क्या हो जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि इन्वर्टर बन गया। ठीक है। तो ये देखिएगा कि और गेट के अंदर 1 और 1 का आंसर क्या आता है? 1 आता है, तो वो उधर भी 1 आ गया। सही हो गया। नॉर केस के अंदर हम देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट बना लेते हैं कि ये हम कह लेते हैं 0 वैल्यू है और ये 1 है, और इसका जो आंसर आना चाहिए यानी ये और गेट के अंदर क्या आता है? आंसर 1 और ये क्या आ जाएगा? 0। ये हमें आंसर मिलना चाहिए। ठीक है। चलें अब हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर जहाँ पे भी अडॉप्ट करते हैं, अल्टरनेट गेट बनाते हैं नॉर गेट का, कि बबल इन इनपुट्स लाइन के साथ बबल नहीं है तो हम बबल लगा देते हैं। इन इनपुट्स के लाइन के साथ बबल लगा दिया हमने। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो और शेप हमारे पास है इसको किस शेप में कन्वर्ट करेंगे? एंड शेप में ले जाएंगे। जी हम इसको एंड शेप में बदल दिया है। अब क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास इन्वर्टर आ रहा है यानी आउटपुट लाइन के साथ, तो ये इन्वर्टर इधर बबल लगा हुआ है तो बबल क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। तो जहाँ से बबल हम क्या कर देंगे? हटा देंगे और सिंपल ले लेंगे। चलें जी अब हम इसको टैली करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अगर इनपुट्स हमारे पास क्या हो? 0 और 1 हो। तो ये 0 हो और 1 हो इनपुट, तो ये देखें कि जहाँ से इनपुट गया तो इन्वर्टर क्या करता है? यानी बबल आ गया हमारे पास, तो ये इन्वर्ट कर देगा वैल्यू को, और ये भी इधर भी बबल आ गया इनपुट लाइन पे भी, तो ये इस वैल्यू को भी क्या कर देगा? इन्वर्ट कर देगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब दे देखें कि 1 और 0 की एंड वैल्यू क्या बनती है एंड के अंदर। तो एंड के अंदर ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती है कि अगर आपके पास एक भी फॉल्स आ जाए तो जो रिज़ल्ट आएगा आपके पास वो फॉल्स आएगा या लो आएगा। तो ये देखें एक भी वैल्यू फॉल्स आ गई या लो आ गई तो हमें आंसर क्या मिलेगा? फिर 0 ही मिलेगा। सही हो गया। तो ये देखें कि चेक करें तो टैली हो चुका है। जी टैली हो चुका है। तो आई होप ये तो आपको समझ आ चुकी होगी कि बहुत ही आसान है कि इसको हम इस टाइप के गेट्स को क्या बोलते हैं? बबल्ड गेट या अल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स। हमारे पास 2 गेट्स और रह गए हैं, एक्स और एक्स नॉर गेट, उसको भी हम समझते हैं। उस डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्स और एक्स नॉर गेट की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको डिज़ाइन कर लिया हुआ पहले से ही। क्या करना होगा कि सिर्फ हमने अल्टरनेट गेट्स इनके ड्रा करने हैं। एक्स और एक्स नॉर गेट के अंदर थोड़ा सा केस जो है वो डिफरेंट है।
पहले जो इतने भी हमने एंड, नॉट, सॉरी एंड और वगैरह पढ़े हैं। क्या करना होगा कि जहाँ पे आप क्या करेंगे कि जित आउटपुट लाइन है, यानी जो आप आउटपुट लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, अगर आउटपुट लाइन्स के अंदर बबल है तो बबल हटा देंगे, अगर बबल नहीं है तो बबल लगा देंगे। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आउटपुट लाइन्स की बात कर रहा हूँ। इनपुट लाइन्स के अंदर क्या होगा कि आप किसी एक इनपुट लाइन के साथ बबल लगाएंगे। यानी आप क्या कर रहे होंगे कि इनपुट लाइन में किसी एक लाइन के साथ बबल प्लेस कर देंगे। सही हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा ये है, ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ना, एक्सऑर वाली जो शेप है, ये एज इट सेम बरकरार रहेगी। चलो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं कि क्या करना होगा। दो इनपुट्स लाइन जा रही हैं, इन इनपुट लाइन में से किसी एक इनपुट लाइन के साथ आप बबल प्लेस कर सकते हैं, चाहे वो आप टॉप वाले के साथ प्लेस कर दें, चाहे आप नीचे वाले के साथ कर दें, किसी एक के साथ करने जी आपकी चॉइस है। सही है। यानी दोनों के साथ आपने बबल नहीं लगाने, बल्कि किसके साथ लगाने हैं, सिर्फ ओनली एक ही लाइन के साथ बबल लगा देते हैं। हम इसके साथ लगा देते हैं, ऊपर वाली लाइन के साथ लगा देते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, अब क्या करना होगा कि ना इसको हम वही एक्स और सिंबल बना लेते हैं। और अच्छा, जहाँ पे आउटपुट पे बबल है नहीं है तो बबल लगा देंगे। तो जहाँ पे हमें आउटपुट लाइन में हम क्या करेंगे, बबल लगा देंगे। सही हो गया। तो ये हमारे पास अल्टरनेट गेट बन चुका है, किसका, एक्स और का बन चुका है। इसको भी हम टैली कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक्स और की वैल्यू क्या हो, 1 और 1 हो, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्योंकि एक्स और के अंदर होता क्या है कि अगर आपके पास सेम इनपुट्स हों, यानी 0 0 हो या 1 1 हो, तो आपको आउटपुट जो मिलती है वो 0 मिलती है। और अगर आपके पास डिफरेंट इनपुट्स हों, यानी एक्स और केस के अंदर, तो फिर क्या होता है कि आपको वैल्यू मिलती है हमेशा हाई मिलती है, यानी आपको 1 मिलेगी। अब 1 1 है जो सेम इनपुट्स हैं, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी एक्स और केस के अंदर। चलें, अब हम क्या करते हैं कि 1 और 1 प्लेस करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास फाइनल आंसर 0 आता है या नहीं आता है। 1 है तो जहाँ पे ये चला गया, तो आगे इसको ये जो लाइन जब पास की तो आगे इसको बबल मिल रहा है, तो बबल क्या एक्सप्रेस करता है, इन्वर्टर को। तो यानी 1 की वैल्यू जो है वो किसके साथ इन्वर्ट हो जाएगी, यानी बदल जाएगी, इन्वर्ट होकर 0 हो जाएगी। सही हो गया। और जहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, 1 ही रहेगी। क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि 0 और 1 का एक्स और लें, तो 0 और 1 का एक्स और क्या, किस की वैल्यू क्या आती है, 0 और 1 जो है, क्योंकि डिफरेंट से हमारे पास इनपुट्स हैं, तो एक्स आर के अंदर इसकी वैल्यू क्या आती है, हमारे पास 1 आती है। लेकिन जैसे ही 1 आए तो आगे क्या हमारे पास आ गया, इन्वर्टर आ गया। तो इन्वर्टर किस में बदल देगा, इसको 1 से क्या कर देगा, 0 में वैल्यू बदल देगा। सही हो गया। तो ये हमारे पास अल्टरनेट गेट बन चुका है। सही हो गया है। अब क्या करेंगे, यानी इसको हम एक्स नॉर भी बोल सकते हैं। एक्स नॉर के अंदर क्या होता है कि वो क्योंकि नेगेशन है एक्स और का, सेम जो हमारे पास अगर इनपुट्स होंगी तो एक्स नॉर के अंदर तो वैल्यू हाई आएगी, लेकिन अगर डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो वैल्यू हमारे पास लो आएगी, यानी 0 आएगी। सही है। अब ये देखें जी, हमारे पास है एक्स नॉर। एक्स नॉर की वैल्यू को अब हम ये इसको कर देते हैं 0 1। सही है। 0 1 है तो डिफरेंट इनपुट्स आ गए हैं, तो डिफरेंट इनपुट्स पे हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, हमें लो मिलती है। सही हो गया। तो चलें इधर भी देखते हैं कि जी हमें आंसर क्या मिलता है। इसका अल्टरनेट गेट बनाते हैं हम। क्या करना होगा कि किसी एक इनपुट लाइन के साथ आपको बबल लगाना होगा। यहाँ पे बबल है नहीं आना, तो दोनों लाइन के साथ बबल नहीं लगाएंगे, बल्कि किसी एक लाइन के साथ, यानी किसी एक इनपुट लाइन के साथ बबल लगाएंगे हम। तो हम चाहे आपकी मर्ज़ी उधर लगा दें, चाहे आपकी मर्ज़ी उधर लगा दें, तो मैं इधर ऊपर ही लगा देता हूँ। सही हो गया। चलिए, हमने एक बबल लगा दिया। अब करना क्या होगा कि न ये जो शेप है ये चेंज होगी, नहीं, ये शेप चेंज नहीं होगी, ये एक्स आर वाली शेप ही रहेगी। तो चलें हम इसकी एक्स आर वाली शेप बनाते हैं।
जी एक्स और वाली शेप बन गई। क्या करना होगा, आउटपुट लाइन में क्या होता है कि बबल है तो बबल हटा दें, बबल नहीं है तो बबल लगा दें। तो आउटपुट लाइन में जहाँ पे बबल हमारे पास शो हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, जहाँ से बबल हटा देंगे और सीधा एक आउटपुट लाइन बना देंगे। ये हमारे पास जो अल्टरनेट गेट बन चुका है, ये किसका बन चुका है, एक्स नॉर का अल्टरनेट गेट बन चुका है। अब ये देखें कि हम इस जी वैल्यू को देखते हैं कि तो टैली करते हैं कि क्या आंसर हमारा ठीक आता है, जो नहीं आता है। 0 और 1 चले 0 हो जहाँ ये जो लाइन इधर गई तो आगे इसको क्या मिल रहा है, बबल, जो कि इन्वर्टर को शो करता है। तो वैल्यू इन्वर्ट होकर क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। और ये हमारे पास 1 है तो ये 1 ही सेम जा रही है। अब क्या होगा कि 1 और 1 जो है हमारे पास सेम इनपुट्स हैं, इनके एक्स और क्या बनता है, इन सेम इनपुट के ऊपर एक्स और की वैल्यू हमें लो मिलती है, यानी 0 मिलेगी। ठीक है, तो हमें हमारे पास जो एक्स और की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। तो ये देखें टैली हो चुकी है, वैल्यू क्लियर हो गया है। तो आई होप ये आपको लेक्चर बहुत ही आसान लगा होगा, कि बहुत ही मज़े का ये लेक्चर था कि बबल यानी सिंपल से क्या करना है कि जहाँ पे बबल है बबल लगा दें, नहीं है तो बबल लगा दें, बबल है तो हटा दें। यानी ये सिंपल सा आपने एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है, यानी शेप को बदल दें। ये इस वजह से इसको क्या कहा गया है, बबल्ड गेट्स भी, क्योंकि हम बबल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। और साथ ये है कि इसको हम अल्टरनेट गेट भी बोल सकते हैं, कि ये नहीं इस XOR का अल्टरनेट गेट हम ये भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ना, वो कोशिश करें कि लेक्चर को गौर से सुना करें, ख़ुद भी सुना करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि जिनको समझ नहीं अभी इन टॉपिक्स के हवाले से, तो वो इस लेक्चर को देखकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ताकि वो भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें, और कंसेप्ट के कुछ समझते हुए कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो वो प्रोजेक्ट भी इजीली बना सकें। तो दुआ में याद रखिएगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मैं अब चलता हूँ, दुआ से की दरख्वास्त है आपसे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहबतनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी।